आदिल हैं, इन्होंने पूछा है पंचशील ऑर्गेनिक के बारे में। 230 पे इन्होंने खरीदा हुआ है और ये इनकी जिज्ञासा ये है कि क्या फंडामेंटली ये खराब हो चुका है। तो पहले तो आदिल जी आपको ये बताना चाहिए कि आपको किस समय और क्यों ये लगा कि ये फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। तो कुछ आपने उस समय देखा होगा, कोई या तो ट्रिगर या कोई नई खबर आपने देखी होगी या कुछ किसी बात से उत्साहित तो जरूर हुए होंगे, तभी आपने लिया होगा। तो खैर, आज की तारीख में अब ये पूछ रहे हैं कि क्या घाटा बुक करके, घाटा सह करके निकला जाए इसमें से। वो तो आदिल आप स्वयं डिसाइड करें। मुझे तो यही समझ में आता है कि वैल्यूएशन जो है, जितना ये नंबर्स दे रहे हैं, इस नंबर के हिसाब से तो डेटा उतना खराब नहीं है, एसेट यूटिलाइजेशन उतना अच्छा नहीं है, क्लियर है। अगर 10 टाइम्स का आरओई इसका चल रहा है ना, नहीं तो थोड़ा पैरामीटर्स ऐसा है कि बहुत कन्विंसिंग नहीं है इस लेवल पे। मतलब फाइनेंशियल पैरामीटर जो शेयर होल्डर रिटर्न ओरिएंटेड जिसको मैं कह सकूं, बहुत कन्विंसिंग मुझे तो नहीं लग रहा है। एक ही चीज है कि ये सब चीज इसके वैल्यूएशन में ऑलमोस्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये आपका रफली समझें कि लेस देन 15 टाइम्स पे प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो इस केस में एक शायद ये चीज समझा जा सकता है, शायद कह सकता हूं कि आपका डाउनसाइड लिमिटेड हो सकता है, बिकॉज बहुत समय से करेक्शन हो चुका है, टाइम प्राइस सब मिला के, और वैल्यूएशन भी डिसेंट दिख रहा है, और थोड़ा बहुत तो सेल्स ठीक ठाक चल रहा है। कैश फ्लो का थोड़ा इशू जरूर दिख रहा है, बट सेल्स, हाँ सेल्स लास्ट 2 क्वार्टर में तो 10% डाउन है। एनुअल बेसिस पे फ्लैटिश सेल्स है। ये सब कुछ डेटा में दिख रहा है कि आपका जितना भी पाप है ये सब डेटा में प्राइस में लेके आ गया है 13 टाइम्स पे। ये चीज है। अब फंडामेंटल खराब तो जरूर था, लेकिन वो प्राइस में भी है, 13 टाइम से ज्यादा कितना ही करेंगे। तो मार्केट रिलेटेड रिस्क हो सकता है क्या? वो हो सकता है। स्टॉक रिलेटेड वैल्यूएशन रिस्क, वैल्यूएशन रिलेटेड रिस्क हो सकता है क्या? ये डिपेंड करेगा आपका क्वार्टरली रिजल्ट में, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि अगर ये अभी आप समझे 13.4, अगर मैं 5-7% भी, अगर थोड़ा सा भी मैं डिविएट करता हूँ तो 12.5 पी, उससे ज्यादा नीचे नहीं कर सकते। 12.5 से नीचे पी करने का मतलब क्या होगा मेरे हिसाब से? फिर ये ऑर्बिट ही चेंज होगा, और ऑर्बिट तब चेंज होगा जब आपका रिजल्ट इससे भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा। ओके, तो फिलहाल वैल्यूएशन के हिसाब से लगता है कि ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। 136, 5-7% का डाउन साइड रह सकता है। ये आपको वैल्यूएशन के हिसाब से समझाए। और रही बात की फंडामेंटल, तो खराब है और प्राइस में है। फंडामेंटल इंप्रूव होने के लिए बहुत समय देना पड़ेगा, और वो डिस्कशन 185 के ऊपर होगा जी, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो। लेकिन सुमेश, ये किसी इस तरह साइज की कंपनी, इतने छोटे आकार की कंपनी के पास जब हम जाते हैं निवेश करने के लिए, तो ये उम्मीद रखते हैं कि वो काफी तेजी से बढ़ेगी। यहाँ पे आपके पास कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। अगर आप एनुअल सेल्स को देखें, पिछले अगर आप 22-23 से लेकर अभी तक देखें, वही 103, 104, 105, 107 इस रेंज में ये सेल्स इसका अटका हुआ है। छोटी कंपनी मतलब या तो ग्रोथ होनी चाहिए, उसके लालच में हम जाएं कि हाँ बहुत तेजी से बढ़ रही है। ग्रोथ ही नहीं है तो हम क्यों रिस्क लें खामखा में एक बहुत छोटी कंपनी में पैसा लगाकर। इसको डिस्प्यूट कर ही नहीं सकता ना, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। क्योंकि बीच में इन्होंने 50% का ग्रोथ दिया हुआ था, तो लोगों की वो एक्सपेक्टेशन एक हो साल गई थी कि अचानक वो से शायद ऐसा दे। लग रहा है जैसे कोई अचानक एक वन टाइम कोई चीज आई, उससे पहले का भी आप हाँ, इतिहास देखेंगे सालाना, तो आपको बहुत कोई बड़ी ग्रोथ नहीं दिखती है। आपको मल्टी ईयर में सीएजीआर दिखता है, क्योंकि वो एक वन टाइम एडजस्टमेंट जैसा कुछ पता नहीं क्यों हुआ था। नहीं इसमें एक और फैक्टर है राजू जी, वो ये है कि जिस तरह से बिजनेस ये कर रहे हैं ना, एक अलग अलग ऑर्बिट में ये सेल्स लेके जा रहे हैं। 40-50 करोड़ का सेल्स काफी लंबे समय तक रहा, उसके बाद 100 करोड़ का सेल्स काफी समय से चल रहा है। तो एक स्टेबिलिटी है कि ये 100 करोड़ के सेल्स पे तो अटके हुए हैं, वहां से नीचे नहीं दिख रहा है। अगर वो हुआ तो फिर आपको डीग्रोथ दिख जाएगा, तो सीधा नंबर में समझ में आ जाएगा। अब क्या नया कोई ऑर्बिट डिफाइन होगा जिससे 50 करोड़ का सेल्स 100 करोड़ के आसपास आ गया है? क्या कोई और मैनेजमेंट एफर्ट डाल रही है कि 100 का 125 करोड़ या 150 करोड़ पर ले जाके नेक्स्ट ऑर्बिट में सेल्स को स्टेबल किया जाए? अगर उस तरह का कुछ हो सकता है तो जरूर है,
नहीं तो इतना है कि सेल्स फ्लैट हो गए हैं, इससे ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, और वो ऑलरेडी वैल्यूएशन में दिख रहा है। सेल्स का डी ग्रोथ डबल डिजिट में आना सेंटिमेंट ब्रेक डाउन करेगा, मतलब ईयरली लेवल पे अगर कैलकुलेशन डबल डिजिट में आता है सेल्स का, सेंटिमेंट ब्रेक डाउन होगा, तो वो नेगेटिव हो सकती है। अदरवाइज गिवन द करंट सेट ऑफ डेटा, फंडामेंटल्स जो खराब हो गए थे उसका वो प्राइस में है, लेकिन क्या ये कहीं से पॉजिटिव दिखता है? अभी तक तो डेटा प्राइस वॉल्यूम डेटा कहीं से भी पॉजिटिव नहीं दिखता है। 185 के ऊपर वो डिस्कशन कर सकते हैं, उसके पहले रिस्क बना रहेगा। तो बहुत छोटी कंपनी है, ग्रोथ नहीं है, एक आगे अगर आप एक नई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में जाती है तो फिर ऑब्वियसली उसका एक फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन वैसा होगा या नहीं होगा इसके बारे में तो आपको कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल से गहराई से जाकर के समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इतनी छोटी कंपनी पता नहीं कौन कॉल वगैरह करती है या नहीं करती है, अगर करती है तो सुनने की कोशिश कीजिए, उसके हिसाब से देखिए समझिए और फिर आगे अपना फैसला लीजिए।